तो सबसे पहले जो बोले यहाँ पे टीचर दिवाकर जी, जगन सर, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, नौकरी करते हैं। बट हमारे यहाँ जितने भी सदस्य आते हैं, चाहे वो टीचर के तौर पे आए, चाहे स्टूडेंट के तौर पे आए, किसी भी चीज से या किसी भी जरिए से जुड़ते हैं, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाता है। हम उन्हें एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, उनको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और उन्नति इंसान का परिवार आपसे है, हमसे है, टीचर से है, यहाँ की हर टीम से है। चाहे वो अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं तो आपको दिखता है, बट ये लोग जो काम करते हैं वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मेन काम यही लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा काम तो आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिखता है, स्मार्ट बोर्ड पे दिखता है, टीवी पे दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन इनका काम नहीं दिखता है, क्योंकि ये तो अंदर, तो ये लोग रियल हीरो है, अंदर की हीरो है, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम इनको अपना परिवार मानते हैं, और जो भी टीचर यहाँ आते हैं उनको अपना परिवार मानते हैं। इसलिए जब टीचर जुड़ते हैं नाम से, हम लोग बहुत ही सर्च करके, सब टीचर को यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं, बहुत ही सर्च करते हैं कि टीचर की क्वालिटी कैसी है, कैसा पढ़ाते हैं, नॉलेज क्या है। फिर टीचर यहाँ पे आकर के बच्चों को क्या दे पाएंगे, बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज होता है ना, वो मैटर करता है टीचर के अंदर। क्वालिटीज को हम लोग देखते हैं कि तब जाकर टीचर को जोड़ते हैं। ऐसे एवरेज सारे टीचर को नहीं रख लेते। सर बोले थे, हम चर्चा कर रहे थे जगह से कि बहुत सारा कॉल आता है हमारे पास, सही में आने में आता है, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे टीचर का तो हमारे पास रिज्यूम है पड़ा हुआ, लेकिन सबको नहीं बुलाया जा रहा है। तो बहुत कुछ देख करके हम लोग आप सेलेक्ट करने लगे। बीच में होता है कि कोई टीचर को मौका दे दिया, गर्ल्स को समझ कर दे दिया, हम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस होता है गर्ल्स अगर टीचर मिलती है तो अच्छा रहता है, तो गर्ल्स को मौका दिया जाए पढ़ाने का, ये दिमाग में रहता है। तो और लेकिन एक बात का ये रहता है कि देखिए, आप यहाँ काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, पैसा कम ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, बट आपका कमिटमेंट है। जगह सर का कमिटमेंट है, दिवाकर सर का कमिटमेंट है, सर हम इतना काम करेंगे, इतना काम करके हम आपको देंगे, इतना दिन आपको यहाँ पर टाइम देंगे। तो कमिटमेंट का वैल्यू है, वादा का वैल्यू है। वो कमिटमेंट ना एक इंसान को इंसान बनाता है। जैसे मैंने कमिटमेंट कर दिया कि आपको इस दिन टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट लेंगे, इतने बजे लेंगे, इतने बजे लेंगे, इस सब्जेक्ट का लेंगे लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो मैं अपनी कमिटमेंट में नहीं कायम। और इंसान की पहचान है कमिटमेंट का। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन क्वालिटियों से भरे हुए थे। उनकी एक खास बात आपको पता होगी कि उनको एक बंदे ने कहा कि सर आप वेट कीजिए, यहाँ पे आप वेट कीजिए, हम अभी जा करके आते हैं, जा करके आते हैं। हमारे नबी वहां पे वेट कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, कई दिन गुजर गए, वो इंसान नहीं आया। जब बाद में रास्ते से भटकते हुए आया तो देखा हमारे नबी तो यहीं पर है, वहीं पे नमाज पढ़े, वहीं पे वजू किए, वहीं पे कुछ अपना जो भी जरूरत की हाजतें हैं वो पूरी की। वो बोले कि जब वो भटकते हुए आया तो बोला कि सर आप यहीं पर हैं अभी तक? बोले कि हाँ अभी तक यहीं। तो शॉक हो गया कि हम तो जैसे भूल गए थे बात को। वो अपनी कमिटमेंट पे कायम थे। ऐसी क्वालिटीज बहुत सारी उनके अंदर। तो कमिटमेंट एक इंसान होना कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाता है। और वो चीज है कि अच्छी चीजें आपको आपके अंदर उसका फल फल लेट से देती है, लेकिन देती बहुत अच्छा से। तो हम लोग टीचर से बस एक उम्मीद करते हैं कि आप जो कमिटमेंट किए हो, जो आपके अंदर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टीचर का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसमें कम बेस न करें। हाँ कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप यहाँ के मैनेजमेंट से, जैसे आप मुझे मेल मानते हैं, डायरेक्टर सर मानते हैं, तो आप उनसे डिस्कस करें, हमसे डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस में ही सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर जगह झगड़े की वजह, प्रॉब्लम की वजह ना बात करना होता है। जब भी आप किसी से ना इत्तेफाकी हो, जब आपके बीच में कुछ उलझने हो, परेशानी हो, तो आप उसको बात करके समाप्त कर सकते हो, डिस्कस को खत्म कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम आपको केवल यहीं पर ही काम आएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपकी जिंदगी में भी काम आएगा। कभी इन फ्यूचर कभी आप किसी फैमिली में जाओगे, किसी की बहू बनोगे, किसी की बीवी बनोगे, किसी के दामाद बनोगे, ओके, तो आपको वहां पे ये जिम्मेदारी बहुत देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि होता है ऐसा कि दो रिश्तों में खरास जो आता है ना, उसकी वजह यही है कि बातें नहीं होती है। कोई कुछ और बोल जाता है, कोई कुछ और बोल जाता है, हम उनकी बात को सच मान लेते हैं, प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होता है। जब आप फेस टू फेस बात करते हो, डिस्कस करते हो, कोई कमी ज्यादा, कहते नहीं गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तो इंसान है, खुदा तो भी नहीं, हम भी नहीं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। गलतियां सब करते हैं, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं इंसान हूं,
कोई भी यहाँ पर इंसान बैठा हुआ, कोई दूर का दूरा नहीं, गुनाह गलती सबसे होती है, बट इंसान ये इंसानियत होने का सबूत ये है कि वो अपनी गुनाहों से सीखता है, गलतियों से सीखता है और उसको दोबारा न करने का अहद करता है। ये इंसानियत की पहचान है। तो बस अपने यहाँ पर जो टीचर है, हमारे मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उनसे यही उम्मीद रहती है। तो मैं अपना बात अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक से थोड़ा हट करके आपसे बात कर रहा था। अपनी बात को शुरुआत करते हैं 2 लाइनों से। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो तालियां बजा दें अपने सर के लिए। सच ये है हम ही मोहब्बत का सबक पढ़ ना सके। सच ये है हम ही मोहब्बत का सबक पढ़ ना सके, वरना अनपढ़ तो न थे हमें पढ़ाने वाले। जिधर देखो 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा मोहब्बत की बात करता है, खुशी वाली बात है, मोहब्बत की बात करता है। 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, सब मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है। जिसको सुनो सब मोहब्बत की बात कर रहा है, हर तरफ देखो मोहब्बत की बात। अब्बू बात कर रहे हैं मोहब्बत की बात, मम्मी बात कर रही है मोहब्बत की बात, बच्चा बात कर रहा है मोहब्बत की बात, 5 साल का बच्चा मोहब्बत की बात कर रहा है, बड़ा खुशी होता है। लेकिन जो मोहब्बत का बात वो कर रहा है, लगता है कि वो मोहब्बत रियल में मोहब्बत है। वो आजकल का 6th क्लास का बच्चा व्हाट्सएप पे लिखता है, चैट में भेजता है आई लव यू, उसको मोहब्बत का मतलब नहीं पता है। वो मोहब्बत आई लव यू बोलता है और उसी को मोहब्बत मानता है। हमारी नजर में केवल एक लड़का और एक लड़की का मोहब्बत ही मोहब्बत है। देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। ये बात को समझने की जरूरत है कि मोहब्बत आपको 10 तरह का मोहब्बत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बांटते हैं कि मोहब्बत तो सर टीचर का मोहब्बत, पेरेंट स्टूडेंट से मोहब्बत अलग है, माँ बाप का बच्चों से थोड़ी मोहब्बत अलग है, एक लड़का लड़की का मोहब्बत अलग है, वो वाला मोहब्बत है, ये वाला मोहब्बत है। हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, बट याद रखना मोहब्बत का एक ही मीनिंग है। मोहब्बत का मतलब होता है अपना 100% देना, सामने वाले जिसे आप मोहब्बत कर रहे हो उसको खुश रखना, उसके लिए भलाई के लिए दुआ करना, उसकी भलाई के लिए काम करना। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए भलाई का काम करते हैं, आपके टीचर आपके लिए भलाई का काम करते हैं, ये है मोहब्बत। इसमें जो शर्त नहीं होता है कि हम तुमको मोहब्बत करें तो तुमको भी करना पड़ेगा, ये नहीं है मोहब्बत का मतलब। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होता है, हाथे काटना नहीं होती है, झूठी कस्में खाने के वादे नहीं होते हैं, हम भी तुमको चांद सितारों में ले जाएंगे, सारी खुशियां देंगे, दुनिया की सारी खुशी देंगे। अगर थोड़ा सा मोहब्बत में रूठना उठाना हो गया, मोहब्बत जानते हो, मैं एक फैक्ट तुमको बताता हूँ। मैंने देखो मेरी छोटी सी जिंदगी है, ज्यादा बड़ा जिंदगी नहीं है, तुम लोग से ज्यादा एज है, जान मानते हैं, लेकिन छोटी सी जिंदगी है। हमने ये देखा है, जितना पढ़ा है सुना है, जितना सुना है कि जितने भी लव मैरिजेस हुए हैं, जितने भी लव मैरिजेस हुए हैं, उसमें से 99% लव मैरिज फेल हुआ है आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years। हम नहीं बोले कि मैरिज लव मैरिजेस गलत होता है, लेकिन 95% लव मैरिजेस जिसमें मरने जीने की कसमें खाई जाती हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, जब वक्त आता है, खून चराने की बात आती है, तो वहां पर तो पतलून ढीला हो जाता है, भाग जाता है। जो सही में हूँ, देखो राहुल मैं लालू प्रसाद की बेटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने अपने पापा के लिए किडनी दिया, हार्ट नहीं किडनी दिया, डोनेट किया अपने पापा के लिए। बेटा का हिम्मत नहीं वाली बेटी, ये मोहब्बत की अलामत, इससे बड़ी मोहब्बत क्या चाहिए। ये मोहब्बत है। मोहब्बत एक तरफा होता है, वो अपनी उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, उसको भी जीना है, जीने का हक उसको भी है, लेकिन बोली नहीं पहले मेरे पापा जिएंगे, जिनकी बदौलत दुनिया में हम आए हैं, जिनकी बदौलत मेरा वजूद है, उसके लिए। और उसने अपना किडनी डोनेट किया अपने पापा को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये है मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहते हैं। जब मोहब्बत, जब तुम्हारी माँ घर में या पेरेंट्स या बहन भाई जो भी घर में काम करने वाली हैं, जो भी औरतें खासतौर से, जब आप उनकी तबीयत खराब होती है और आपको कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, फिर भी आपके लिए खाना पकाती है, आपकी जरूरतों का पूर्ण ख्याल रखती है, कपड़ा तक धोती है आपका, तब आप उनकी मोहब्बत को नहीं समझते। ये है मोहब्बत। मोहब्बत एक सर्तिया होता है, एक तरफा होता है कि आप उसके लिए, उसकी खुशी के लिए मोहब्बत में। एक बच्चा बोला, कोई क्लास 11 में बोला था कि सर मोहब्बत में ताल्लुक क्या जरूरी है। आजकल का मोहब्बत क्या है
कि पहले बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, फिर बात करते करते फिर चैट होगा, चैट होने के बाद फिर रिलेशन होने की बात करेंगे। बच्चा सब कहता है सर आई एम इन रिलेशनशिप। हाँ, कितना देर बाद मैंने हम संबंध में है, रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है, आई एम इन रिलेशनशिप। आजकल बच्चा का बात नहीं है, आजकल के यंगस्टर का प्रॉब्लम है। रिश्ता तो तुम्हारा पहले से बना हुआ है, तुम्हारे टीचर के साथ, तुम्हारे घर वाले के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे स्टूडेंट के साथ, तुम्हारे दोस्तों के साथ, ये रिश्ते की अहमियत है। अब ये नया रिश्ता बना है, तो नया रिश्ता बना है तो उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत ये है कि हमारे सब पेरेंट्स और फैमिली सबसे बढ़ के ऊपर चला जाए। तो जिस दिन अगर आप सही मायने में मोहब्बत की कीमत, मोहब्बत का मतलब समझ जाओगे ना, आपको उस दिन दुनिया की हर चीज से मोहब्बत हो जाएगा। इंसानों से मोहब्बत हो गया होगा, पशु पक्षियों से मोहब्बत होगा, पेड़ पौधों से मोहब्बत होगा, हर चीज से मोहब्बत होगा। और जिनसे आप मोहब्बत करोगे उसके हर चीज से आपको मोहब्बत होगा। उसके हाथ से भी मोहब्बत होगा, पैर से मोहब्बत होगा, उसके दिल से भी मोहब्बत होगा, आत्मा से भी मोहब्बत होगा, रूह से भी मोहब्बत होगा। और ये जिंदगी में आपको खुशी देगा। ये है रूह को तस्कीन देने की चीज, मोहब्बत। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। बस खाली मोहब्बत बोलने से काम नहीं चलता है। तो आजकल मोहब्बत बस दो बॉडी का मिलन हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम भाषण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमने छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। माँ को देखा है, पेरेंट्स को देखा है, पापा को देखा है, अपने घर वालों को देखा है, और आप लोगों के लिए काम किया है। तुम लोग नॉर्मल फैमिली में अभी हो, तो अपने फैमिली मम्मी के पास साथ हो, पापा के साथ हो, घर में भाई बहन सबके साथ हो, उठते बैठते हो। तो आप लोग अभी तक हो, जितने भी एज तक हो गए हो, तो घर में उठते हो, बैठते हो, घर में फैमिली के साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो। बहुत कंबाइंड सी फैमिली है, अच्छा लगता है। और सब हर चीज खुशी गमी सब कुछ देखते हो। जब हम पढ़ने का फैसला किए थे, तभी से घर को छोड़े। 2007 में हमने पढ़ने का फैसला लिया, 2006 में पढ़ने का फैसला किया और घर को छोड़ दिया। वो जिंदगी जिसमें घर पे उठ करके मम्मी का मार खाना होता है, मम्मी का डर है, गाय उठा काय सोया हुआ, अभी तक सोया हुआ है, वो जिंदगी हमारा ऐसे 17-18 साल पहले चला गया। 17-18 सालों से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ने के फील्ड में आए, तब से वो जिंदगी अलग हो गया, थलग हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे घर पे रह करके मैं पढ़ाई नहीं पाएंगे, तो अलग किया अपने आप को। मेरा बिस्तर अलग हुआ, मेरा हर चीज अलग हुआ। और अभी तक 17-18 सालों से मुझे बहुत अफसोस है कि भले वो जिंदगी रहता, मम्मी के साथ उठते बैठते, बातें करते, घर पे उठते, थोड़ा गाली सुनते, उनसे डांट सुनते। वैसे मेरी मम्मी डांटती नहीं थी, उल्टा हम लोग का ऐसा होता था कभी। लेकिन अपने अकल में तो अम्मी से ज्यादा नाराज कभी नहीं हुआ, अम्मी कभी हमसे नाराज नहीं हुई। तो वो दिन याद आता है कि अब तुम लोग लगी हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, लेकिन हमने एक तब्दीली के लिए, परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए, अपनी जिंदगी के लिए हमने किया, अपनी हमको जीना है, लाइफ जीना, अपनी पहचान बनानी है। तो वैसे मैट्रिक करने के बाद मजबूरी में स्टार्ट किया था पढ़ाना। नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचा के लेकर जाएंगे इंस्टीट्यूट को। मजबूरी में पढ़ाना स्टार्ट किया था। स्टार्ट करना था कि जैसे क्लास 10th किया, उसका 11th में गए तो साइंस में पढ़ना होता, साइंस में पैसा बहुत लगता है। अभी भी लगता है पैसा, पहले भी लगता था, नहीं पैसा लगता था, लेकिन पैसा तो मैंने पहले था। तो पैसा कैसे मैनेज हो, तो मुझे पेरेंट्स ज्यादा नहीं करते, ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं दे सकते थे, बट हाँ हमारे भाइयों ने भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, भाई मेरे फादर ने भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सोचे कि क्यों ऐसा करें, खुद से मैनेज करते हैं, तब पढ़ाने लगे। पढ़ाए मजबूरी में, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, लेकिन अच्छा लगने लगा, पढ़ाते 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 अच्छा लगने लगा। तो बाद में देखिए कि फिर एक दिमाग में आया कि बच्चे लोग बोल रहे थे सर, जब हम मैट्रिक इसका 12th का एग्जाम देने जा रहे थे, तो बच्चे लोग मेरे साथ वहाँ नाका पाँच घंटे लेके नाका पाँच में पढ़ रहे थे। तो बच्चे लोग यहाँ से कुछ बच्चा सिलेबस खत्म कर दिए थे, अब बच्चे लोग यहाँ से वहाँ पढ़ने जाता था मेरे लिए, लड़का लोग, लड़के लोग पढ़ा हुआ यहाँ सबको खत्म कर दिया, फिर भी वो जाता था वहाँ, वो मेरा खाना यहाँ से लेके जाता था और वहाँ जाके पढ़ता भी था, और फिर मेरे लिए खाना लेके जाता भी था, दोनों नाका पाँच में हम अकेला लेकर आता था, सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ स्टडी के लिए। मुझे लगता था कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा लोग आता है, प्राइवेट स्कूल करता है, पेरेंट्स है, ये वो है, ये सारी बातें होती थी। तो यहाँ पे मुझे लगा 12th करने के बाद कि एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है, सही में जरूरत है, और टीचर नहीं मिल रहे थे बच्चों को, पढ़ने के लिए टीचर नहीं मिलते, अच्छे टीचर की बात सुनिए, तो हमको जरूरत लगा और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगने लगा। और हम लोग चूंकि बैकग्राउंड मेरा था, फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन में थोड़ा पीछे थे, बहुत पीछे थे, मुझे लगा कि चलो पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, बच्चे लोग पढ़ाते हैं।
स्टार्ट करते गए, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और सोच भी नहीं सकते थे कभी लैपटॉप चलाएंगे। हम लोग दोस्त को हम बोलते थे कि शट डाउन करना सिखा दीजिए, शट डाउन कैसे करते हैं या ऑन कैसे करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप ऑन तक करने नहीं आता था, उनके पास लैपटॉप था, एमबीए कर रहे थे मेरे दोस्त। और सबसे खास बात ये थी कि मेरे जो दोस्त थे उम्र में हम एज है, लेकिन पढ़ने में बहुत आगे थे। हम कुछ नहीं पढ़ते, हम ट्वेल्थ कर रहे थे। मेरी सबसे प्लस पॉइंट ये थी हमें कि मेरे जो दोस्त थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो मेरे साथ क्या होता गया कि जैसे जैसे मैट्रिक में जाता गया तो मुझे अच्छा गाइडलाइन मिल रहा था, क्योंकि वो मैट्रिक किए हुए थे, फिर इंटर किए हुए थे, ट्वेल्थ में मैट्रिक में गए तो उनका साथ मिला, फिर ट्वेल्थ के तो उनका साथ मिला, बहुत सपोर्ट मिला। उनके फादर थे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, मेरे फादर थे बहुत बेचारे, अल्लाह ताला उनको चलो किसी बड़ा फरमाए दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब हम मैट्रिक देने जाते तो वो दिन हमको याद है। ऐसा हम घबराना नहीं है तुमको, एकदम कपड़ा वपड़ा पहनने आने। मेरा हालत खतरनाक बहुत खतरनाक था क्योंकि उस दिन मैट्रिक वाला था, तैयारी कर रहे थे तो बुरा हालत रहता, बाल में बड़ा 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 है ना, पहली पहली बार दाढ़ी सब आया था तो वो बोले कि क्या हाल बना के रखे हो तुम, एग्जाम करने में जाओगे तो क्या हाल बना के रखे हो, नया कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, बाल बनाना है और थोड़ा सा क्रीम लगा कर लेना है, तब जाना एग्जाम देने। ताकि वो सोचे वो कितना गजब आ गई बात, वो उस टाइम हमको आज ही लगा और लगा, लेकिन उनका ठीक है, उनकी बात माने। लेकिन जब बाद में मुझे हमको रियलाइज हुआ कि क्यों बोले, इसलिए बोले कि हम खाली पढ़ाई 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 वाला दिमाग था। अब उससे हट के जो काम किया ना, तो मेरा थोड़ा पढ़ाई से भी हटा, तो थोड़ा हम फ्रेश महसूस किए, अच्छा महसूस किया। तो वो मुझे लगा कि नहीं, लिंक से हट के काम, जैसा तुम आप लोग जो पढ़ाई करते हो, ओके यहाँ पढ़ाई करते हो उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, खेल कूद कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हो, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं किया, हम बहुत ही अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसली थे, स्ट्रिक्टली पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जो बच्चा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, अचानक पढ़ने लग गया तो उसके अंदर जोश आता, नहीं पढ़ना है एकदम, वो वाला आता था। लेकिन वहां जाने के बाद उनका दुआ काम आया, दुआ की थी बेचारे, बहुत दुआ दिए। और फिर दोस्त साथ गया, वो दोस्त मेरे साथ गया, ये दोस्ती थी, दोस्ती थी, अभी भी दोस्ती है, जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक दोस्ती रहेगी। और जब उनको मेरी जरूरत होगी तो उनके लिए हम हाजिर होंगे, और जब मुझे उनकी जरूरत होगी वो मेरे लिए हाजिर होंगे। जब माँ का पता चला, वो उनको किसी और जरिए से पता चला, तो वो बाहर थे, दुबई में थे, तो वहां से वो कॉल किए, फुर्सत की है, सांत्वना दी है बहुत ज्यादा। तो ये दोस्ती की अलामत है। और बहुत जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, और बहुत आगे स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रगल बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हम नहीं सोच सकते कभी लैपटॉप चलाएंगे, सिस्टम चलाएंगे, कभी एडिट करेंगे, सब कुछ नहीं आता था। और वो शट डाउन नहीं करने वाला बंदा हुआ है, लैपटॉप चलाता है, एडिट करता है, तो बहुत खुशी मिलती है। चलो फिर आज से 5 साल पहले, जब लॉकडाउन से पहले 3 साल पहले यूट्यूब पे सब पिक्चर देखते थे पढ़ाते हुए, तो मन करता था कि पढ़ाए। ओके, स्मार्ट बोर्ड जो उन लोगों का लिखता था ना, टेक्स्ट था, कन्वर्ट हो जाता था वर्ड में, तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, बहुत सरप्राइज होता था मुझे। तो मैं ये सब कैसे कर लेता है, स्मार्ट बोर्ड पर कैसे होता होगा। तो हमको लगता है कि काश अल्लाह ताला हमको ही दे दे, ऐसा होता है, मन करेंगे, तो ऐसा सोचते रहते थे। लेकिन क्या मालूम अल्लाह ताला पूरा कर देता है ख्वाहिश दिल से, अगर तुम चाहो। पता नहीं कि दुनिया में किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात मिलाने की साजिश में लग जाती है, वही बात है। तो मिल गया, और फिर स्मार्ट बोर्ड आया, आप लोग का प्यार मोहब्बत मेहनत सब कुछ, और सब स्मार्ट बोर्ड आया, एक स्मार्ट बोर्ड आया। हमारी अम्मी बहुत खुशनसीब थी कि अम्मी देखी भी थी, हम मेरे लिए खुशी वाली बात है कि मेरी अम्मी स्मार्ट बोर्ड देखी। फिर उसके बाद एक स्मार्ट बोर्ड आया, फिर 2 स्मार्ट बोर्ड आया, और इसको आने वाले टाइम में आप लोग के दिखना, आप लोग को बहुत ही खुशी मिलेगा। आने वाले टाइम में इस इंस्टीट्यूट को बहुत ऊपर उठा के ले जाना, मेरा बस मकसद ये है। सबके अलग अलग जिंदगी का मकसद है, मुझे इस यूएई को, मैं चाहता हूँ कि यूएई को उस मकाम तक ले जाऊं जिस मकाम तक सबका सपना होता है। और वहां पर जाने के बाद हम हर बच्चों को, आज हम 1000 बच्चों से जुड़े हुए हैं, कभी लाख बच्चों से जुड़ेंगे, और हम इसी अपने बच्चों को, अपने टीचर को, अपने ये चीज बताते हैं। गुस्साते हैं, नाराज होते हैं, जैसे हम कभी जगह को डांटते हैं, कभी डांटते हैं, किस लिए डांटते हैं। मतलब मेरा दिल से अगर पूछो तो मेरा दिल से ये है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबको पता है कि सर किस लिए बोल रहे हैं। अब गलती, बड़ा मुद्दा क्या है कि आप गलती कर रहे हो, कोई भी गलती करो, स्टैंड कर रहे हो, करो, तो आपको सर बोल रहे हैं, सर देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर आप उसको दूर कर लेना चाहिए। हम लोग आपस में बहुत बात करते हैं, मेरा स्टूडेंट है, लेकिन बात करते हैं, बहुत करते हैं, हर बात टॉपिक बात करते हैं, कभी उनसे सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, सब जहाँ तक होता है बात करते हैं, भाई की तरह बात करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। पहले पहले तो स्टूडेंट था, अब टीचर हो गए, तो बात करते हैं। तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो, गलती कर रहे हो, आप कहीं कमी है, तो उस गलती को दूर करो। है कि हम लोग को अभी, हम लोग जिस पोजीशन में अभी है, यहाँ पे हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है बहुत ज्यादा।
ये वो मुकाम है जहां पर से हम जरा भी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फालतू काम में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। न तो स्टूडेंट न टीचर, हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस यूट्यूब को उठा करके पड़ा जा रहा है अभी ऑनलाइन, खासतौर से ऑनलाइन में सबको पता है कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है। 1 रुपया भी अब तक एक ऑनलाइन में कमाई नहीं हुआ है, हुआ है कभी? एक बनी है, और सिर्फ अपना रिसोर्सेज खर्च हो रहा है, अपना रिसोर्सेज खर्च हो रहा है। हम लोग लगा रहे हैं, दादाजी मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इरादा है। लेकिन जब खुशी होता है ना, जब बहुत सारे लोग कॉल करके स्टूडेंट कर सर आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम की वजह से मेरा ये ज्ञान मिल गया, मेरा ये हो गया, ये हो गया, बहुत खुशी मिलता है। तुम लोग को हैरानगी होगी कि ऐसे ऐसे लोग परेशान होकर बोलते हैं। एक हमसे बहुत पुराना, कई सारा ऐसा लोग से मिला, 2004 में बेटे क्या हुआ है, तो 4 3 में बेटे क्या हुआ है, और उसने कहा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे दिया, बहुत सारा उसका इशू था, तो हमसे डिस्कस करके वो अपना इशू सॉल्व करवाया। जिससे हमको भी आइडिया नहीं था, हम भी सीखते कैसे हैं, मतलब हम तो एक सरकारी आदमी तो है नहीं, लेकिन इस तरह से बात करता है, उससे कुछ सीख लिए, कुछ इससे सीख लिए, कुछ उससे सीख लिए, इस तरह जाकर के नॉलेज मिलता है। वो अपना कुछ शेयर कर दिया, कुछ वो शेयर कर दिया, ऐसा हो जाता है। तो जब लगता है कि किसी के काम हम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में इंसान अपने लिए जीता है तो वो बेहतर है, बेहतर है। जब आप किसी और के काम आ रहे हो तो बेहतरीन बन जाते हो आप उस टाइम। बस हम बेहतरीन बनने की राह पर है, बस बेहतर है हमको नहीं पता, लेकिन बेहतरीन बनने की राह पर है। चाहते कि हम मेरे जिंदगी में होने से किसी न किसी को फायदा हो, किसी का न किसी का सेवा हो। कहते नहीं कि हाँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, कि अगर प्यास बुझ जाए तो मैं शबनम खरीद सकता हूँ, अगर प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, अगर दर्द मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। हाँ मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, हाँ मानता हूँ दौलत मैं नहीं कमा पाया, लेकिन तेरा हर दर्द हर गम खरीद सकता हूँ। तो बस यही इरादा रहता है, इसी उम्मीद से हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग को भी। एक थोड़ा सा, क्योंकि टीचर्स डे है पर इस मौके पे आप लोग बहुत बोले हो तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। श्री पल्ली पल्ली राधा कृष्णन, जो सर्वपल्ली बोलते हैं आप लोग, सर्वपल्ली जो है ना उनके गांव का नाम था, जो उनके पूर्वज जहाँ रहते थे ना, तो सर्वपल्ली गांव का नाम था। तो वो अपने गांव में जैसे बोलते हैं एहसान बिशनपुरी, सवाना सिधारी सुधर, ऐसा ही होता है। तो नाम के पीछे अपना आगे पीछे लोग गांव का नाम लगाते हैं। तो श्री राधा कृष्ण साहब जो अपने पीछे नाम से पहले जो लगाया हुआ सरपल्ली, तो सरपल्ली गांव का नाम था उनके पूर्वज के। तो अपने उनके पूर्वज में भी दादा नाम, उनके पिताजी के नाम में भी सरपल्ली लगता था। ओके, तो जानते हो बहुत अच्छा लगेगा तुमको सुन करके। अच्छा बताओ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताओ सवाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड राष्ट्रपति थे। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। लेकिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति वो 2 साल लगातार 52 से लेकर के 62 तक। ओके, पहले उपराष्ट्रपति लेकिन दूसरे राष्ट्रपति। और वो पहले टीचर थे, सबसे बड़ी बात ये है, वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर काम करना स्टार्ट किया, फिर प्रोफेसर बन गए परमानेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, वो इतने गरीब परिवार से थे कि सुनो, पहले पहले क्या होता था, सुनो, खाना खाने के लिए पहले पत्ता पे खाना खाते थे, बर्तन के लिए पैसा होता नहीं था। एक टाइम था कि उनको पत्ता खरीदने का भी पैसा नहीं था। पत्ता जो इस पे खाना खाते थे, गरीबी इतनी थी कि पत्ता बिछा कर खाते थे। एक समय आया उनके पास पैसा इतना नहीं था कि पत्ता भी खरीद सके, केला का पत्ता, इतनी गरीबी थी। वो उस गरीबी को हरा करके, कहते नहीं जब हौसले बुलंद हो, कुछ करने का जुनून हो, तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। वो उन लोग को पढ़ना चाहिए। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ा था, मतलब इनको पढ़ो, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ो, इनको पढ़ो, हमारे नबी को पढ़ो, इन सबको पढ़ो। हमारे ये लोग मेरे लिए हीरो है। बच्चे बोले सर हम भीमराव अम्बेडकर को क्यों पढ़े? बच्चा 11th क्लास में बोला हम भीमराव अम्बेडकर को क्यों पढ़े? मैंने उसको पता नहीं, आजकल बच्चा को एजुकेशन बुक से कोई मतलब नहीं है। तुमको अगर निखरना है, अपने चेहरे पे खूबसूरती लानी है, अपने दिल की खूबसूरती लानी है, आत्मा की खूबसूरती लानी है, सो यू वर्क ऑन योर बुक, नॉट ऑन योर लुक। लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है आपको, बुक पे काम करें, बुक से जुड़ो। मतलब इतना जो तकलीफ परेशानी जिंदगी में है ना, जितना थोड़ी देर बात को लेकर परेशान रहती हो, दिल दुखने लगता है, रोने लगता है, आंख से आ जाता है, किताब से जुड़ो, जिंदगी में सबसे बेहतरीन इंसान बन जाओगे। किताब तुमसे कभी शिकायत नहीं करेगी, सबसे अच्छा दोस्त है, कभी तुमको शिकायत नहीं करेगी। किताब से जुड़ो, किताब पढ़ो। किताब किसी को अपने सिलेबस की बुक नहीं, और भी बुक सब है, उसको पढ़ो, हमारे नबी को पढ़ो। उनसे बड़ा रहनुमा कोई नहीं हो सकता, गाइड कोई नहीं हो सकता। पढ़ो, सीखो यार। गांधी जी को पढ़ो,
भीमराव अम्बेडकर की कहानी को पढ़ो, उन सबसे इंस्पायर्ड लो। जैसे अभी आप लोग बोले थे डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है, कुछ हद तक मैंने सोचा है, जगह से ग्रुप पे बोले अच्छी चीजों को अडेप्ट करना चाहिए, कंपेयर क्यों करेंगे, कंपटीशन करेंगे अच्छी चीजों में, ठीक है, लेकिन आपकी क्वालिटी आपकी अपनी है, लेकिन आप किसी की अच्छी चीजों को अडॉप्ट करो, क्यों नहीं करोगे। और एज ए टीचर तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब दरभंगा से उनका बहुत गहरा नाता था, 6 से 7 बार वो दरभंगा आ चुके हैं। सबसे खास बात है जो राज हाई स्कूल है आपका, 1878 में राज हाई स्कूल का स्थापना हुआ था, 1878 में, बहुत पुराना राज हाई स्कूल है वो। राज हाई स्कूल जो है प्लस टू राज हाई स्कूल है, प्लस टू हो गया है, वो 1877 में उसका स्थापना हुआ था। कामेश्वर सिंह थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। अब वो एक बार राज हाई स्कूल में 1942 में आए थे, अब फोटो तो होगा देखना जाकर के, तो वो वहां पर भाषण दिए थे, और वो उस समय कोई राष्ट्रपति, 1942 की बात है, टीचर थे खाली, अब बहुत अच्छे टीचर थे, इसलिए नाम याद था, तो वो आए थे भाषण दिए थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत गहरा नाता अपने दरभंगा से है, ठीक है, और भी राज हाई स्कूल में उनका भाषण में पढ़ता है। अब कुछ लोग बोलते हैं पेपर में लिखा हुआ था, हम पढ़ रहे हैं, है ना, मोबाइल में बहुत कुछ है, अब जो जो चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी वो किताब में मिल जाएगी, सर्च करना पड़ता है, दिखना पड़ता है। आप लोग क्या करते हो, वो टॉपिक डालोगे सीधा आएगा, स्क्रॉल करोगे, लेकिन वहां पे इमेज होता है, न्यूज होता है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन न्यूज में होता है, न्यूज को जाकर खोला करो, जब भी गूगल करो तो कोई चीज की जानकारी ले लो ना, तो न्यूज को जाकर करो, न्यूज पे बहुत सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ोगे तो सारी कहानी उसमें आपको मिल जाएगी, उससे अच्छा है कि किताब पढ़ लो, किताब में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये था, और जानते हो उनसे उनके उनको इतना, वो टीचर थे पहले, है ना, तो बच्चा लोग को जब वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रहे थे ना, उनको प्रमोशन मिला, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होने लगे, तो एक जगह की बात है कि बच्चा लोग उनको ना उस समय में फूलों से बना हुआ एक बग्घी, बग्घी जिसपे खींचा जाता नहीं है, वो तांबा के जैसा होता है, बड़ा सा बग्घी जिसपे शादी निकाला जाता है, उस समय में उनको टीचर को विदाई देने के लिए उनके स्टूडेंट ने फूलों से सजा दिया बग्घी को, और खुद से स्टूडेंट खींच करके स्टेशन तक लेकर उनको, ये था उनका रतुआ। और जब वो राष्ट्रपति बने तो बच्चे लोग बोला आकर के कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, 5 सितंबर का जन्मदिन है, बोले मेरा जन्मदिन मत मनाओ, अगर मनाना है जन्मदिन तो पूरे देश के टीचर्स के लिए मनाओ। तब वहां पर से बच्चे लोग उसी साल से जन्मदिन मनाया जाने लगा, और हर साल उनका बहुत बेस्ट टीचर थे वो, बहुत ज्यादा ज्ञान, बच्चा बोले दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत ज्ञान, किताब बहुत सारे लिखे होते, बहुत बड़े टीचर ज्ञानी। तो उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है, हम लोग कभी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। किताब देखते हो, मुझे सर ऊपर देखते रहते, किताब रखा रहता है, हमको तो जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ते रहते हैं, तो किताब से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। जो मोबाइल का जो नॉलेज है ना आपका, वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए किताब से जो, किताब को कभी भी तकलीफ नहीं देगा, कभी शिकायत नहीं करेगा कि हमको ऐसा कहने किए, ऐसा कहने किए, हमको ऐसा क्यों नहीं किए, तुम बोले क्यों नहीं, बात नहीं की, वो तुम्हारा दिन निखरता जाएगा, निखरता जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको आदत नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आदत लगेगा ना तो इतना बेहतरीन लगेगा कि आपको सब कुछ निकाल। मैं बोलता हूँ, हंसाता हूँ, नाराज होता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा अपने आप कीमती वक्त हमने अपने बच्चों के लिए वक्त किया है, अपने परिवार से हट के। हमको शौक नहीं है कि क्या कि हम अपने परिवार के साथ टाइम दें या उनसे बात करें, यहाँ से नहीं, मुझे लगता है कि मुझे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरी वजह से अगर किसी का जिंदगी बन रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में यार कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, कल मर जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। हम चाहते कि मैंने अभी तक इस ईमानदारी से काम किया है बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ते, जब तुम पढ़ने आते हो तो यहाँ तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें पढ़ने आती हैं, तुम्हारे माँ बाप फिजिकल अपीयरेंस यहाँ नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी पढ़ने आते हैं, तुम उनके लिए फ्यूचर हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हारे 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 पर डिपेंड करती है। जब लड़कियां पढ़ती, कहते हैं कि जब एक घर में एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार, फैमिली, खानदान पढ़ जाता है, क्यों कि वो पूरा फैमिली को संभालती है, ये चीज है। इसलिए आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन मेरा मकसद बस यही है कि यूई का नाम बहुत ऊपर ले जाना है, यूई के परिवार के सदस्य आप भी हो, जितना हक जिम्मेदारी मेरा है आपका भी है, और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं रहता है हंस मजाक करवाएंगे, एंटरटेनमेंट करवाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत कुछ, लेकिन मेन काम जिसको जो जिम्मेदारी मिला है उसको पूरा करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, और शिकायतें नहीं करना। बहुत शिकायत कर ली है जिंदगी से, बहुत शिकायत कर ली है। देखो हमको हमको लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। अगर मान लो हम क्लास में आकर के हम भी खाने लगा खाने लगे, स्मोकिंग करने लगे, बच्चा लोग अरे हमारे साथ तो स्मोकिंग करते हैं, अच्छी चीज है, चलो करते हैं। देखिए हमको पता है कि हम अगर टीचर लाइफ में जी रहे होते ना, हम अपनी हेल्थ को लेकर इतना कंसियस नहीं होते,
मुझे लगता है कि मान लो कि टीचर है हम, मेरा मेरा अच्छी से बच्चा को फॉलो करता है, बच्चों के लिए टीचर आइडियल है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमको हम लोग को सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम भी मान लो कि मोटे हो जाए, हेल्थ खराब कर ले, चेहरा खराब कर ले, सब कुछ खराब कर ले, और बच्चा लोग सब पीछे जर्सी बनने लगता है, अब टीचर भी वैसा हो जाए, तो मेरा असर बच्चों पर कैसे पड़ेगा? तो हमको एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे बच्चा केवल पढ़ ही नहीं रहा, हम तुमको पढ़ा नहीं रहे हैं। टीचर का बहुत बड़ा गहरा असर बच्चों पे पड़ता है, हर चीज का, फिजिकल अपीयरेंस का, चेहरे का, बॉडी का। जब मेहनत करते हैं कि नहीं हमारा बॉडी खराब नहीं होना चाहिए, खाने को लेकर चिंता कहते हैं कि इंसान में जानवर में फर्क है, तो बोलते हैं जानते रहते हैं कि फालतू चीजें जो गलत नहीं खाओ, जो नहीं खाओ, हम अपने आपको स्ट्रिक्ट कितना रखे हुए हैं, तो सर जिंदगी कैसा है, बेकार जिंदगी जी है नहीं। मेरी जिंदगी से बहुत सारे लोगों का जिंदगी वास्ता है, बहुत सारी जिंदगी। अगर हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, बच्चा क्या सीखेगा? और एक और बात, अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे से प्यार कैसे कर पाएंगे? पहले बोला, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मान लो एक दिन तबियत खराब होता है मेरा, तो कितना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा ना होगा? अगर हम सीरियसली मेरा तबियत खराब हो जाए, ओके, तो कितना क्लास खराब होगा, कैसा बच्चा वाला होगा? तो पहले मुझे अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है, जो अक्सर अपने गाँव घर में देखते हो, मम्मी बहुत मेहनत करती है, घर में बहन से बहुत मेहनत करती है, अपने सेहत पर ध्यान नहीं देती, तबियत खराब होने के बाद में बहुत परेशानी होती है, फिर खाना बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, जबकि सबसे ज्यादा ध्यान अपने आप पर देने की जरूरत है। और अगर तुम लोग समझदार हो तो अपने घर में जो तुम्हारे मम्मी है, पापा है, जो काम घर में ज्यादा काम कर रहे हैं, उनका ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे घर घर के लिए रीढ़ की हड्डी है, वो उन्हीं के बदल चला तुम्हारा, तो उनका ध्यान नहीं देता। तो हम भी यही सोचते हैं कि हमारा अगर तबियत खराब हो जाएगा तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टीचर बहुत मैटर करता है यहाँ पे, इसलिए टीचर को सेहत को लेकर के, इसलिए फालतू चीजें बहुत कम, ऐसा नहीं खाते हैं, लेकिन देखते हुए हम मना करते हैं कि सब चीज नहीं खाओ, वो चीज नहीं खाओ, वो चीज ना घर का खाना खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, जो खाना घर में खाओ, फालतू के कुरकुरे नहीं खाओ। मैंने बीच में मैंने बोला था कि कुरकुरे, ये जो फालतू आप जंक फूड खाते हो, जंक फूड से आपकी उम्र जो है 150% घट जाएगी, सोचने की शक्ति घट जाएगी। अभी कोई बोलेगा सर आप तो दुकान वाले का भट्टा बैठवा दीजिएगा, भट्टा बैठाने की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है, गलत चीज गलत है ना, आपके शरीर में नुकसानदायक है वो। आप आपको अल्लाह ताला ने पेट दिया, तो पेट थोड़ी दिया है कि आपको जो भी मन करे कुछ लो, नो, हक है पेट का, हक है, हाथ का हक है, आंख का हक है, नाक का हक है, सबका हक है, सबका अदा करना पड़ेगा। चेहरा का ख्याल रखना, कान का ख्याल रखना, नाक का ख्याल रखना, हर हिस्से का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे, तुम्हारे अपने हाथ से मोहब्बत हो जाएगा, तुमको अपने मुंह से मोहब्बत होगा, आंख से मोहब्बत होगा, शरीर से मोहब्बत होगा, उस दिन तुम सबसे मोहब्बत करोगे, सीधी सी बात, क्योंकि तुमको अपने सेहत का ध्यान रखना है। समझे? तो यही चीज है। तो हमारी बातें आप लोग को बुरी लग जाती है क्लासरूम में, या मारते होते हैं, तो हमको लगता है कि बच्चे को मारते ज्यादा मार देते हैं, मुझे कभी कभी लगता है, फिर मारने के बाद हम खुद परेशान होते हैं, क्या है मार यार, नहीं मारना चाहिए, फिर परेशान होते हैं, कोई तकलीफ होता है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो ऐसा माहौल बनता है क्लासेस में, क्योंकि लंबा लंबा क्लास होता है, और हम भी तो इंसान नहीं मानते ना, थोड़ी कहते हैं हम एकदम अलग तरह से आए, अल्लाह ताला हमको बना कर ये फरिश्ता हो, तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, नाराजगी, ऐसा होता है नॉर्मल, तो होता है, कभी गुस्सा आते हैं बच्चों को, गुस्साते रहते हैं कि टेस्ट करेंगे, वो इतना मेहनत लगता है, इतना मेहनत लगता है, 7 दिन का मेहनत एक दिन मेहनत लगता है, मैंने 7 दिन जब क्लास लेते हैं, क्लास का जगह होता है वो जियोलॉजी जानते कितना टाइमिंग करना पड़ता है, 6 घंटा लगातार 5 घंटा बैठ जाते हो, अब तुम 5 घंटा बैठ करके तुम टाइमिंग करके देखो कितना मेहनत का काम है, एक जगह बैठ कर 3 घंटा 4 घंटा बैठे तुम पढ़ के देखो बस, और वो आँख कैमरे के सामने, इसकी स्क्रीन के सामने टाइपिंग करना, फिर उसको करेक्शन करते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं जेरोक्स करते, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए टेस्ट की अहमियत बहुत है, और टेस्ट वो हथियार है, एग्जाम वो हथियार है जो आपको निखारेगा, बिगाड़ेगा नहीं, निखारेगा, और ये देखकर तुमको पता चल गया कि टेस्ट कितनी अहमियत है, इसलिए हम चाहते रहते हैं कि बच्चा पढ़े ना पढ़े, एग्जाम क्लास में छूट जाता जाएगी, टेस्ट देने आना, अगर दिक्कत है कोई चीज का, इकोनॉमिक हम पैसा हमारे पास नहीं, सर से बात करो, डिस्कस करो, अभी बच्चा 10th क्लास में, सर हमारे पापा ना पैसा नहीं देते, प्रोजेक्ट से मतलब तुम ऐसा अटेंड करिए, टेस्ट फी रखे हो ना, हम तो स्टैंडर्ड फी रखे हुए हैं कि बच्चे को लगे कि नहीं हम फी नहीं दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब आपका पैसा समय लगता है, मेहनत लगता है, तो उसकी चीज अहमियत बढ़ जाती है, बस ये वो 50,000 मेरे लिए नहीं है, हम चाहते नहीं लेते, अरे इतना खर्च करें तो उतना हम खर्च कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन हम रखे हुए हैं एक स्टैंडर्ड फी रखना है, इतना रखना है कि सब दे सके, और वो रखे तो बच्चे का पैसा दे करके टेस्ट देगा तो उसकी अहमियत उसके दिल में उतरेगी, बस ये, और वो फायदा होगा, ये चीज फायदा आपको जिंदगी में देगा, समझे? तो ये चीज है, बातों का बुरा नहीं मानना है, और खासतौर से पेरेंट्स की बात को, आप टीचर की बात का बुरा नहीं मानना है, और दुनिया में 4 लोग हैं जो, आप लोग 4 जात हैं, लोग नहीं बोलो, जात हैं, अल्लाह,
उस्ताद, अब्बू, अम्मी, ये सब लोग जिनके सामने आप उफ तक नहीं कर सकते हो, ये आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनसे कभी नाराज नहीं होना है। माँ बाप का आपस में प्रॉब्लम है, वो अपना संभालेगा। बच्चों को कभी होता है कि माँ बाप का कोई परेशानी हुआ, माँ बाप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चे को बीच में भेज जाते हैं। कोशिश करो समझाने की, डायलॉग से समझाओ कि आप ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा नहीं करिए। लेकिन आप अगर माँ है तो बाप बुरा है, बाप है तो माँ बुरा है, क्या है? नहीं करना आपको, उनका झगड़ा वो अपने संभालेंगे। आपके अंदर हिम्मत है, सुजात है, तो आप समझा करके उनको हैंडल करो। लेकिन आप उनको बुरा भला मत कहो। बुरा भला करने का आपको आदत है। अभी एक लड़का बोल रहा था इलेवन क्लास में कि सर अगर हमको पसंद है कोई लड़की, हम शादी करना चाहते हैं, तो हम माँ बाप से ऊपर करके जाएंगे, क्या नहीं करेंगे? ऐसा बोला था कि देखो बच्चा का कैसा मिजाज बन रहा है आजकल का बच्चों का। मैंने बोला ना कि उनके जो बचपन में तुमको बाप कंधा पे उठाकर तुमको कुछ दिखाया होगा, कंधा पे उठा करके तुमको बिना दिखाया हुआ कहीं ले गया होगा, तुम उसका हक अदा नहीं कर पाओगे। माँ 9 महीने रखी है, वो एक दिन का दर्द जो सही है, वो एक दिन का दर्द भी तुम का हक अदा नहीं कर पाओगे। 9 महीने का दूर की बात है। मतलब उनके सामने अगर तुमको जब मरने का वक्त है, शहीद होने का वक्त है कि माँ के लिए मरना है, मरना कबूल है। किडनी देना पड़ेगा, किडनी दे दो। हार्ट है तो हार्ट दे दो, जो देना मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ऐसा मकाम तो नहीं आएगा जिंदगी में कि माँ उल्टा करेगी तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ऐसा है तो करो। टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब के लिए वो हस्ती है, इसको तुम पैसा से नहीं खरीद सकते। कहते नहीं है कि बाजार में मिलती अगर बाजार में मिलती तो सब घर उठा कर ना लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। कभी कर दिया करो इमदाद किसी मुफलिस को बिन मांगे, क्योंकि किसी खुदा के हाथ में कासा हो नहीं सकता। कासा। तो थैंक यू गाइस, बहुत देर तक सुने मेरी बात को, इतने सादगी से सुने, शांति से सुने। और एक बात याद रखना कि भीड़ मैटर नहीं करता है, सामने बोलने वाला कौन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला क्या जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ खुद ब खुद बन जाएगा। कहते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो बहुत कम लोग उस चैनल छोड़ गए थे। जैसे आगे बढ़ते गए, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। तो ये जो देख रहे हो कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, तो एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है। और हम लोग मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सबके लिए यहाँ पर हमको जिसने लगेगा कि हम अपने पद के साथ जो हमें अपने मान लो यहाँ पे हम अपने को डायरेक्टर पर रखे हुए हैं, हमको लगेगा कि हम अपने पद के साथ सही नहीं काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो अपने आप को हटा देंगे। मुझे लगा कि फिर मेरा कोई काम नहीं। काम के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो या कोई हो। इसलिए तुम लोग को डाल करके नहीं, अपने काम के साथ ईमानदार रहो, ईमानदार होना जरूरी है। अपने प्रति ईमानदार रहोगे, तुम्हारा काम अच्छा होगा। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा ऊपर आगे कुछ कम में ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा समझता है, कोई कम समझता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई ज्यादा नंबर लाता है, कम नंबर लाता है, मैटर नहीं करता है, डजंट मैटर। बट अपने प्रति ईमानदार, झूठ में बात बात पे आजकल बच्चा झूठ होता है, बात बात पे माँ का कसम खा लेते हैं, किसी का कसम खा लेते हैं, समझ नहीं आता है। और हम अपने बच्चों को डांट सकते हैं, कभी कोई गलती हो ना, अपने से गलती एक्सेप्ट करो। आजकल के बच्चों में ना माफी मांगने वाला क्वालिटी नहीं है, गलती भी करना है, गलती एक्सेप्ट नहीं करना, ये बहुत प्रॉब्लम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई गलती हो ऐसे, तो गलती फटाक से अपनी तरफ से माफी मांगो। माफी मांगने वाला इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, समझिए क्या बोले? माफी मांगने वाला बच्चा क्या होता है, लोग बड़ा होता है, बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग माफी मांगते हैं, अच्छे लोग माफी मांगते हैं। गुस्सा करने वाला इंसान कमजोर होता है, कमजोरी की अलामत है कि गुस्सा करता है, कमजोरी की अलामत है ओके कि वो माफी नहीं मांगता है, वो चिल्लाता है जाकर। और समझदार लोग, अक्लमंद लोग वो है जो माफी मांगते हैं, चिल्लाते नहीं। हम तुम लोग को क्लास में चिल्लाते, बाहर जाके क्यों चिल्लाएंगे? पागल पागल घसीट करेगा लोग हमको, कहेगा पागल टीचर है। बाहर के लोगों को थोड़ी बोलेंगे, बाहर के बच्चे को थोड़ी बोलेंगे। तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, जब तक वो हक है मेरा। वैसे जब से तुम यहाँ पे आए तब से मेरा हक रहेगा जिंदगी भर तक के लिए, लेकिन अभी मेरा हक है, इस हक को तुम नहीं छीन सकते। देखिए हमको कभी कभी होता है कि हम ज्यादा ओवर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो हमको खुद तकलीफ होता है, बाद में परेशानी होती है। तुमको यकीन नहीं होगा, जब से तुमको पिटाई लगा है तब से हमको तकलीफ हो रहा है, तब से हम उस दिन से चैन से नहीं आए, मजाक नहीं कर रहे हैं। उस दिन से लग रहा होगा तुमको क्या क्या बोल रहे हैं, हम उस दिन से मारे, है इतना से मारते हैं। हाँ, उस दिन से हम परेशान हैं, सच में बोल रहे हैं। हमको दिक्कत होता है, परेशान होता है, हमको ये होता है कि काहे मारे, नहीं मारना चाहिए। लेकिन एक बात क्या है, मतलब कि एक मुझे लगता है कि औरतों का रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए समाज में, ठीक है? और सबको, लड़का लड़की सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर तुम्हारे गार्जियन है, पेरेंट्स है, तो हाँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ बहुत ज्यादा। तो इसके लिए सॉरी, ठीक है? आगे इन फ्यूचर नहीं होगा, तो तुम लोग नहीं मानेंगे, तुम बहुत मोहब्बत करेंगे, चिंता लास्ट है, ठीक है?
और यादगार रहेगा ये पल, हमेशा यादगार रहेगा। और जब तक दुनिया में है तब तक ईमानदारी से पढ़ाते रहेंगे, तुम लोग के लिए काम करते रहेंगे, जब तक होगा जिस तरह का हेल्प की जरूरत होगी। अभी भी पुराने बच्चे से मेरे पास आते हैं, जहाँ तक होता है सपोर्ट करते हैं। और बस ये कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप टाइम नहीं देते हैं, फोन पे बात नहीं कर पाते हैं, सर ये जब आपको बोलते तो रिप्लाई नहीं देते हैं, मैसेज कब करके दिया है, रिप्लाई नहीं दिया है। तो ये थोड़ा सा समस्या आता है कि मैं मोबाइल को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, जैसे बात है मेरे सामने जो बंदा आता है उसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू इंसान को देते हैं, मोबाइल को वैल्यू देते हैं। वसीम मेरे साहब का एक सेल है, अंत में आप लोग लेते हुए जाइए, ठीक है। मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। जीवन एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, जीवन एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, मैं बुझ गया तो मैं हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला क्या लेगा। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ते, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसी, मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट, दैट्स ऑल, और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।